हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नीट में भी आ जाता है, जेई में भी आ जाता है, बोर्ड में तो आता ही है। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और हाँ भाई, कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल लास्ट सोमवारी था और हम लोग जो है पैदल जो है जल विसर्जित करने के लिए जाते हैं 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के, हर साल ऐसा मैं करता हूँ, हर साल। तो 45 किलोमीटर चल के, वो भी नंगे पाँव 45 किलोमीटर पैदल चल के जल विसर्जित करना पड़ता है, यानी करते हैं। इसी की वजह से पैर पूरा दुख रहा था और पैर में फोंके वगैरह हो गए थे, जिसकी वजह से भाई साहब खड़ा रहने में नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहा कि भाई ज़्यादा दिन गैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो होता रहेगा भाई, पढ़ाई एकदम करना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, इसीलिए चलो स्टार्ट करते हैं। और ये जो 11th का लेक्चर चल रहा है वो कल से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो भाई, इतना बार इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर या उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। समझिए भाई कि इसको निकालने के लिए सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। कुछ रूल्स है, समझ लेते हैं रूल्स को, तब बढ़िया से करेंगे मस्ती में। ठीक है, दिल फेफड़ा जितना चीज है सारा कुछ खोल के बैठिए, तभी समझ में आएगा, है ना। आइए, और आई कांटेक्ट मेरे से बना के रखिए, कहीं और आई कांटेक्ट नहीं रखिए, तब समझ रहे मेरी भावना को। ओके, देखिए रूल नंबर 1 है OS। देखिए भाई, OS का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं। OS ऑफ एल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं, अच्छा एल्कली अर्थ मेटल नहीं, एल्कली मेटल होगा सिर्फ। ठीक है, एल्कली मेटल। तो जो रूल नंबर 1 कहता है, जो भी एल्कली मेटल होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। एल्कली मेटल आप लोग जानते होंगे, जो भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबेडियम है लीना की रब से फरियाद, इस तरह से आप याद करते हैं ना। टेंशन मत लीजिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला भी जो चैप्टर है वो भी पढ़ाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तो भाई हम लोग ये नॉर्मल पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आ जाता है, जेई में भी आ जाता है, बोर्ड में तो आता ही है, क्लास 12th में भी आ जाता है, इसीलिए पढ़ाना जरूरी है। तो मैंने बताया कि एल्कली मेटल जितने भी होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, ये याद रखना है, ब्रेन में घुसा के रखना है। ठीक है स्टूडेंट, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 याद करके रखिए, बहुत बढ़िया। रूल नंबर 2 आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल, देखिए ऊपर वाला एल्कली मेटल था, नीचे वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल उसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। भाई यहां ही याद करवा दूंगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एल्कली मेटल +1, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल +2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, याद है। ठीक है, कैल्शियम वैसे अच्छा एक और छूट गया, कैल्शियम मैग्नीशियम, दो बार कैल्शियम लिखा गया भाई। ठीक है, बी होगा, भूल गया था मैं। स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये सारा जो है ना एल्कली अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, याद रखिएगा, अभी काम आएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो रूल नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। ये हेलोजन फैमिली का एक एलिमेंट है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी रखता है। पता है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है जिसके पास, वही इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है बच्चों, ये पता होना चाहिए। तो फ्लोरीन का जो जनरली अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर, तो -1 होता है, क्योंकि वो छीनना, वो अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने और खींच लेता है। ठीक है, इसीलिए अब आपको पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेना, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेना, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना। तो कभी भी गेन करता है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को, तो उस पर निगेटिव चार्ज ही तो आता है ना। क्लास 10th में आप पढ़ के आए होंगे, बता दो भाई, बता दो, पढ़ के आए हो ना। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जनरली हर एक चीज में, मतलब हर एक एलिमेंट्री फॉर्म में एक एक्सेप्शन है, बता रहा हूं। अगर फ्लोरीन अकेला रहेगा तो -1, ठीक है, लेकिन वही फ्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तब भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। सिर्फ फ्लोरीन का ही नहीं, जितने भी एलिमेंट हैं अभी तक, वो अगर
अपने एलिमेंटल स्टेट में रहेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। लड्डू बता रहा हूं, टाइम दे दो थोड़ा, समझाता हूं। देखो रूल नंबर 4 वही कह रहा है, ठीक है। रूल नंबर 4 कह रहा है कि एनी एटम इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 होगा। बता दूं एग्जांपल, चलो देखो P4, ये क्या है? फास्फोरस तो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर P4 में आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पता करोगे तो 0 होगा। कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाए वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे S8 भाई 0 है, S8 0, S8 0, ऑक्सीजन O2 0, F2 0, Cl2 0। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इससे आपको यह समझ आना चाहिए जितना भी एटम है वो अगर अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो भाई साहब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। समझ में आ गया? जैसे Br2, ठीक है, Cl2, P4O2, ये सारा जो है अपने एलिमेंटल स्टेट में, एलिमेंटल फॉर्म में है, जिसके वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाता है। चाहे कोई भी रहे अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 0। लड्डू या रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज नहीं कह सकते, 99% केस में, मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीजन जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ज्यादातर केस में। मैं बात को फिर से गौर कीजिएगा भाई, मैं बोल रहा हूं ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 99% केस में वो क्या होता है? -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 99% केस में, मोस्ट ऑफ द केस में। और 1% में भाई वही पेरोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। रेयर केस में -1/2 भी हो जाता है, ठीक है, KO2 में हो जाता है। ए भाई मेरा वायर है ना, देखो भाई वायर लटक रहा है, क्या करूं? चलो ठीक है मैं बताता हूं, लेकिन जनरली ज्यादातर केस में -2 लेना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पेरोक्साइड में कब आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और कभी कभी -1/2 भी आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो रेयर केस में होता है, यूज नहीं होता, ठीक है। तो जनरली हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 है कि अरे भाई ये मिट गया, सॉरी। हैलोजन का जो मतलब बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन फैमिली का, वो -1 होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी से छीन लेते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उस पर माइनस चार्ज ही तो आएगा। तो आपको पता है कौन कौन है भाई हैलोजन फैमिली में, कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है जनरली। लेकिन अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं आपसे, जैसे P एंड F ब्लॉक के, सॉरी P एंड D ब्लॉक के, वेरी सॉरी P एंड D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे में नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब का ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब आप लोग कहोगे सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदलता रहता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे मैं बता रहा हूं फास्फोरस का, वेरी सॉरी नाइट्रोजन का, मैं ये पढ़ लिया, वेरी सॉरी, ये P ब्लॉक है। अच्छा नाइट्रोजन का जो है ना -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, यानी -3 भी हो जाएगा, ठीक है, -2 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। मतलब कितना भाई नाइट्रोजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब ये सभी में से कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो सल्फर का -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकता है, -1, ठीक है, +1, ठीक है, 2 +2 +3 +4, इस तरह से 6 तक भाग सकता है सल्फर का। और क्लोरीन का -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है P एंड D ब्लॉक में, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए। खोपड़ी में घुस गई बात, मजा आ गया? तो ये नोट कर लीजिए। अब जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको सारी बातें, सारी रूल्स समझ में आ गई होंगी। भाई छाप लो,
हाँ, मुझे पता है कि आप लोग गुस्सा जाते हो जब आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हो और कोई टीचर या हम ही ले लो या कोई शिक्षक जो है वो हट नहीं रहे होते हैं, तो बहुत गुस्सा आता है। मैं समझ सकता हूँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, मुझे क्षमा करना भाई। लो लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई। आप लोग पानी पी लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ यहां पर कंपाउंड दिए गए हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आइए, जैसे यहां पर H2SO4 में सल्फर का क्या रहा है निकालने के लिए, आसान है। देखो, जिसका निकालना रहता है ना, समझिए, जिसका निकालना रहता है उसको X मान लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का निकालना है तो इसको X मान लो। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 1 तो है कितना, 2 है, तो +1 × 2 इक्वल टू टोटल चार्ज इस पर कितना है, 0 है। इस पर कोई चार्ज है क्या, यहाँ पर -2 -3 ऐसा कुछ है, नहीं है, तो 0। तो x + 2 = 0, x = -2, ठीक है। x = -2 लिख देता हूं सही से, -2। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। आइए सल्फर का निकालते हैं H2SO4 में, ये अलग आएगा क्योंकि सल्फर का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आओ देखते हैं। सल्फर का x मान लो आप, x, हाइड्रोजन का 1 होता है तो +1 × 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है ज्यादातर केस में, ठीक है। तो -2 × 4, टोटल चार्ज इस पे 0 है, 0 लगा दिया। x + 2 -4 2 = 8 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, x, अब यहां पर देख लो क्या हुआ है, -8 + 2 क्या हो जाएगा, -6 = 0। x की वैल्यू यहां से +6 आई, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 होगा, ठीक है। चलो भाई, ये तो मैक्सिमम, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, यहां पर दिख तो रहा है, +6 से ज्यादा तो नहीं होता है ना। आओ देखते हैं Au का, देखते हैं HAuCl4 में, आओ देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन हमको Au का निकालना है तो इसको x मान लो। फिर हाइड्रोजन का +1 और क्लोरीन का -1 होता है तो -1 और × 4, और टोटल चार्ज इस पे 0 है, 0 लगा दिया। आओ x 4, यहाँ -4 में से +1 चला जाएगा तो -3 बचेगा, = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से +3 आ गई, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा Au, गोल्ड। आओ CrO5, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं वैसे बनाएंगे तो ये बनेगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। CrO5 का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। बोर्ड में और जेई नीट में बहुत आता है ये, ठीक है। तो आओ देखते हैं CrO5 क्या है। देखो इसका हम नॉर्मली तरीके से बनाएंगे तो क्रोमियम का कितना होता है भैया, क्रोमियम का अगर बात करें तो देखो क्रोमियम का -2 होता है, ठीक है। या इसको क्रोमियम का ही निकालना है ना, तो चलो क्रोमियम का x मान लेते हैं, क्रोमियम को x मान लिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सर, x मान लिए। और ऑक्सीजन का सर कितना होता है, सर -2 होता है कितना, -2 और है 5 को, तो 5 × 0, तो x = -10, x = क्या हो गया, x - 10 = 0, x = +10 आ गया। अब भाई साहब देखो, क्रोमियम का कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +10 नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। तो इसको सही कैसे करेंगे भाई, ऐसे सही करेंगे। देखो इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, दिखाता हूं। क्रोमियम, ठीक है। अब देखो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, भैया एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है। और यहाँ बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मुंह निकला हुआ है और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 5 ऑक्सीजन हो गए। अब इससे जो है ना ये पैराऑक्साइड होता है, ये पैराऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो -1 होगा, मैंने आपको दिखाया था पैराऑक्साइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्रोमियम, ये देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्रोमियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये छीन लेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से छीन लेगा, कौन, ऑक्सीजन। तो इस पर -1, इधर भी छीन लेगा -1, ये भी छीन लेगा -1, ये भी छीन लेगा -1, ये भी छीनेगा -1 और ये भी छीनेगा -1। टोटल चार्ज गिनो कितना है भैया, 1 2 3 4 5 6। तो जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज, तो डेफिनेटली इस पर +6 होगा। आई हाय, आ गया समझ में। यही है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक और मैं आपको कंपाउंड लेके बता देता हूं, जैसे एक कंपाउंड है
मैं ले लेता हूँ। सुनो, एक कंपाउंड में यहाँ पर लिखा था, क्या है भैया, कहाँ गया, गिर गए क्या भाई। एक कंपाउंड लेके और बता देता हूँ।